नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आपके उस टॉपिक पर पकड़ कैसी है। यानी उस टॉपिक के जो कंसेप्ट एरिया है यानी बेसिक आधार है वो कैसा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन अगर देखा जाए, इस समय क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, आपके पास कथन कारण के साथ देखते हुए कुछ एडवांस लेवल की तरफ आपसे आपके विचारों की या टॉपिक कंसेप्ट की पूछने की प्रकृति में रहता है। बहुत कम समय में हम लोग जान सकते हैं जो हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि संवैधानिक और असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं आपस में किस प्रकार से अलग होती हैं, या किस कौन-कौन सी संस्थाओं को संवैधानिक कहते हैं, असंवैधानिक कहते हैं, गैर संवैधानिक कहते हैं। इस बात को हम बहुत कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, देखिएगा जो बॉडी है हमारी, उस बॉडी को हमने देखा जाए तो 3 भागों में हम यहाँ पर रख सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम लोग यहाँ पर संवैधानिक संस्था के नाम से जान सकते हैं। तो एक हमारे पास एक संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। दूसरा होता है असंवैधानिक संस्था। और अगर तीसरे की थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ये होता है गैर संवैधानिक। देखिएगा, गैर संवैधानिक। तो 3 बॉडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में हमें देखने को मिलती है। इसको संविधानात्तर के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, देखो, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, तीनों ही संस्थाएं इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संस्था है? जैसे कि इसको हम लोग कई प्रकार से कह सकते हैं, अलग अलग भागों में हम रख सकते हैं। जिसको सांविधिक या कानूनी निकाय के रूप में जान सकते हैं, सांविधिक या कानूनी निकाय या कानूनी बॉडी के, कानूनी संस्था के नाम से जान सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एक कार्यकारी निकाय। देखिएगा, तो कार्यकारी निकाय कह सकते हैं या कार्यकारी बॉडी के नाम से जान सकते हैं। बाकी जो अन्य हैं, जैसे एग्जाम्पल बेस्ड पे प्रशासनिक निकाय है, इसे हम अलग अलग रूप में यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करके तीनों को एक साथ देख लें तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, तो यहाँ पर एक वर्ड में अगर आप समझना पड़ेगा कि ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर जिनकी स्थापना का संविधान में या संविधान में इनका स्रोत होता है, संविधान में या संविधान में इनका स्रोत होता है। तो जो संस्थाएं संविधान के अनुकूल बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल बनाई गई हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल बेस पे आप आर्टिकल 280 के बारे में जानते होंगे, तो फाइनेंस कमीशन है, यानी जिसको हम लोग वित्त आयोग कहते हैं। तो वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल स्टैब्लिश किया गया है। अगर आप इसके बारे में और भी देखें, आर्टिकल 324 के बारे में आप देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बॉडी बनाई गई है। ऐसी बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक संस्था के नाम से निकाय के रूप में जान सकते हैं। और भी यहाँ पर बॉडी अगर एग्जाम्पल बेस पे देखेंगे, आर्टिकल 338 की बात करेंगे तो यहाँ पर एससी जो एक निकाय है, कमीशन है, आयोग है। 338 ए के बारे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एसटी है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसी 338 बी में जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक प्रकार से पिछला वर्ग है। तो जो संस्थाएं संविधान के अंतर्गत हुए उल्लेख के माध्यम से बनाई जाती हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि व्हाट डू मीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आप कह सकते हैं संविधान में जिनका उल्लेख कर रखा है या संविधान के माध्यम से, जिसके स्रोत के माध्यम से स्टेब्लिश की जाती हैं, उन्हें हम यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं के नाम से जान सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हम लोग असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। हालांकि संविधान अगर हम देखेंगे तो ये हमेशा जो संविधान के आदर्श हैं, देखिएगा, या देश के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के विरुद्ध जितनी भी संस्थाएं होती हैं, उन्हें असंवैधानिक संस्थाओं के नाम से जान सकते हैं। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी होती हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल बेस पे देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नक्सलवादी, आतंकवादी, यानी बहुत सारे ऐसे समूह के द्वारा संस्थाएं होती हैं, जैसे उल्फा की आप बात कर सकते हैं या खालिस्तानी की आप बात कर सकते हैं। आप पता होगा कि आपको यहाँ पर पंजाब को अलग कर कर एक सिंध प्रांत या कह सकते हैं सिख, एक प्रकार से कह सकते हैं, ये जो खालिस्तानी है एक देश बनाना चाहते हैं, अलग बनाना चाहते हैं। तो ये भी क्या एक समूह है। देखिएगा, आपने अमृतपाल के बारे में सुना भी होगा। तो ये संस्थाएं हैं, फिर भी हम इनको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, लेकिन फिर भी संस्थाएं हमारे पास हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं संविधान के आदर्शों के विरुद्ध होती हैं, उन्हें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से जान सकते हैं। आपके दिमाग में पैरामीटर सेट हो चुका होगा कि जो असंवैधानिक संस्थाएं उन्हें कहते हैं जिनका संविधान में उल्लेख भी नहीं है, साथ में संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हैं, ऐसी
ऐसी संस्थाओं को हम यहाँ पर कह सकते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। लाइक जैसे एग्जाम्पल आतंकवादी कोई समूह है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं या समूह होते हैं, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर खालिस्तानी है, या आप एग्जाम्पल बेस पे देखते रहते होंगे जो कि कहीं ना कहीं संविधान के आदर्शों के विपरीत में उन संस्थाओं की स्थापना इसलिए की गई जो इसका एक विरोध कर सके। ऐसी संस्थाओं को हम लोग क्या करते हैं, असंवैधानिक संस्थाओं के नाम से जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। अगर हम बात करें सांविधिक, जिसको हम स्टेटरी एंड कानूनी को लीगल बॉडीज के नाम से हम लोग जान सकते हैं। देखो, अगर गैर संवैधानिक की हम लोग बात करेंगे तो गैर सांविधिक जो संस्थाएं होती हैं, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए संविधान में इनका स्रोत तो है नहीं, देखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आदर्शों के कह सकते हैं विरुद्ध नहीं है। अब आपके दिमाग में दो पैरामीटर बन रहा होगा, जो आदर्शों के विरुद्ध होती हैं वो असंवैधानिक है, लेकिन आदर्शों के विरुद्ध नहीं होती हैं और ना ही संविधान में उल्लेख होता है, उसे हम यहाँ पर गैर संवैधानिक संस्थाएं के नाम से जान सकते हैं। इसको हम तीन पार्ट में रख सकते हैं, जिसको सांविधिक, जिसको स्टेटरी बॉडी या कानूनी बॉडी के नाम से जान सकते हैं। तो जिन संस्थाओं का संविधान में उल्लेख नहीं है या संविधान में स्रोत नहीं है जिन संस्थाओं का, लेकिन उसके आदर्शों के विरुद्ध नहीं है, यानी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बेस पे उनके आदर्शों के अनुकूल कार्य करती हैं, ऐसी संस्थाओं को स्रोत ना होने पर भी उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से गैर संवैधानिक संस्थाओं के नाम से जान सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेटरी बॉडी की हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल बेस पे स्टेटरी बॉडी क्या होती है इसको भी समझने का प्रयास करें। संविधान में इनका एक प्रकार से कह सकते हैं स्रोत तो नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों के अनुकूल बनाई गई हैं। जैसे इसको बहुत मीडियम फॉर्मेट में समझने का प्रयास करते हैं। इसका संविधान में स्रोत है, बोलेंगे संविधान में इसका एक प्रकार से कह सकते हैं स्रोत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के आदर्शों के अनुकूल, देखिएगा आदर्श जो उसकी आइडियोलॉजी के अनुकूल भी बनाया गया, लेकिन किसने बनाया, संविधान में उल्लेख तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक विधायिका बैठी हुई है, जैसे केंद्र में संसद है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संसद या संसद के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि विधायिका। तो जब विधायिका या संसद एग्जाम्पल बेस पे एक ही वर्ड है, जब विधायिका कहीं ना कहीं किसी विधि के माध्यम से ऐसी संस्थाओं को निर्मित करती है जो संविधान के आदर्शों को कहीं ना कहीं अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो जब विधायिका यहाँ विधि के माध्यम से निर्मित करती है, विधि के माध्यम से किन संस्थाओं को निर्मित करती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेटरी बॉडी। जैसे एग्जाम्पल बेस पे समझो हमने एनएचआरसी की स्थापना करी, तो एनएचआरसी क्या करती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक मानव की अधिकार रक्षा करती है, लेकिन संविधान में उल्लेख तो है नहीं, लेकिन संविधानों के आदर्श जो कि उनके अधिकार रक्षा कर सके, इसलिए हमने 1993 में एनएचआरसी की स्थापना कर डाली। तो यानी ये क्या हुआ कि हमने संसद के यानी विधि के, विधायिका के विधि के अनुकूल बनाई गई है, जो कि संविधान के आदर्शों को कहीं ना कहीं और इंप्लीमेंट करने के लिए बेहतर सहायता करती है। अब नेशनल वुमेन कमीशन एक प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, संविधान में उल्लेख है, बोलेंगे नहीं है, लेकिन फिर भी महिला आयोग यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल बेस पे महिला के प्रति उनके अधिकार रक्षा करने के पर्पज से हमने विधि के माध्यम से, संसदीय विधि के माध्यम से एक कानून की या कानून की स्टैब्लिश कर लिया गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल वुमेन कमीशन, यानी इसको हम लोग स्टेटरी बॉडी कहते हैं। आपके दिमाग में पैरामीटर बन चुका होगा कि जो संसद की विधि के द्वारा, जो विधायिका की विधि के द्वारा जो संस्थाएं निर्मित की जाती हैं, उसको सांविधिक यानी स्टेटरी बॉडी या एक प्रकार से लीगल बॉडी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट यहाँ निकल के आता है वो आता है यहाँ पे कार्यकारी, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम से जान सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो कोई यहाँ पर विधि के माध्यम से निर्मित की जाती कोई संस्था, ना ही संविधान में उसका उल्लेख होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, यहाँ पर कार्यकारी का मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति या कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका का हेड तो यही है, तो यहाँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या कार्यपालिका। देखिएगा, तो यानी कह सकते हैं कार्यपालिका के एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर आदेश के माध्यम से जिन संस्थाओं की स्थापना की जाती है उसे हम कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। जैसे नीति आयोग, अगर आप बात करेंगे नीति आयोग की, योजना आयोग की, देखिएगा तो नीति आयोग क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो बॉडी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। यानी उसके लिए कोई विधि निर्मित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से यहाँ पर इसकी स्टैब्लिश कर ली गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो नीति आयोग क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है।
यहाँ पर एनएचआरसी क्या है, एक प्रकार सांविधिक निकाय है। साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बाकी जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बात करेंगे जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, ये संगठन है, ये संस्थाएं हैं जो कि नक्सलवाद आतंकवाद को क्या है असंवैधानिक बॉडी है। एक लास्ट बचता है जिसको हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक बॉडी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी बॉडीज होती हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि इनका इस्टेब्लिश करने का प्रयास होता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर बहुत करना। जैसे एबीपी एक प्रकार संस्था है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ बैठी हुई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपके दिमाग में ये 3 पैरामीटर जो आपको कंफ्यूज हमेशा करते होंगे कि इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर हम समझ नहीं पाते थे कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, असंवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल हिट हो चुके होंगे। अब आपको बार बार ये समझने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी। कैसा लगा कंसेप्ट को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि हमारे किसी बैच के माध्यम जुड़ना चाहते हैं तो इस समय 15 अगस्त पर आपको मिल रहा है विशेष उपहार, जहाँ पर सभी पर 50% डिस्काउंट आपको, चाहे आरओ का बैच है, चाहे पीसीएस का बैच है, चाहे आप यूपीएससी का बैच लें, सी सेट है, एनसीईआरटी है, एथिक्स है, एसए है, या आरओ या पीसीएस कोई भी बैच क्यों नहीं, इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है एल लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आपको दिखाई देगा तो ये आपके सामने ऐसा ऐप है, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। LBIS कूपन कोड है, उसको अप्लाई कर कर आप उसको परचेस कर सकते हैं। कैसा लगा कंसेप्ट जरूर बताइएगा। कि आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर हम रोज डेली 5-10 मिनट के ऐसे कंसेप्ट की वीडियो आपको दें जिससे कि आप एक बेसिक फॉर्मेट से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो किसी हिस्ट्री का पार्ट करना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।